दोस्तों, अगर कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपकी कदर नहीं कर रहा, आपको इग्नोर करता जा रहा है और आप भी चाहते हैं कि आप उसको इग्नोर करें ताकि वो आपको नोट करे, आपको अटेंशन दे, आपकी तरफ लौट कर आए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको साइकोलॉजी के 6 ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा जिनसे आप गेम को पूरी तरह से पलट दोगे। अगर आप किसी को ऐसे इग्नोर करोगे तो वो इंसान खुद आपके पीछे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आप खुद उसके पीछे जाओगे, उसकी मिन्नतें करोगे, तो वो इंसान आपको अटेंशन देना शुरू कर देगा, आपकी कदर करेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता जिसको अपनी इज्जत करवानी नहीं आती। तो अगर आप इग्नोर करने की पावर को सीखना चाहते हैं और लोगों को अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्योंकि आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम अपने आप से ये कहोगे कि काश ये सब मुझे पहले पता होता। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट चेस। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब भी कोई आपको इग्नोर करता है आपने उसके पीछे पीछे नहीं जाना, उसकी मिन्नतें नहीं करनी। क्योंकि जब भी कोई आपको इग्नोर करता है आप उसके पास जाते हो, उसके पीछे भागते हो, तो वो इंसान आपको पहले से ज्यादा इग्नोर करता है। वो यही चाहता है कि आप उसके पीछे पीछे भागते रहो, उसकी मिन्नतें करो। लेकिन जब आप उसके पीछे नहीं जाते, उसको भी इग्नोर करना शुरू कर देते हो, तो वो इंसान अपनी औकात में आने लग जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो हमें अटेंशन नहीं दे रहा होता, जो हमें वैल्यू नहीं दे रहा होता। और जो इंसान हमारे पीछे पीछे भागता है तो हम उस इंसान से डरने लग जाते हैं कि ये इंसान हमसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हम उस इंसान को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचे तो उसके पीछे भागना बंद कर दो। किसी को अट्रैक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि तुम उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश ही ना करो। उसको ये मत दिखाओ कि तुम उसके लिए डेस्परेट हो रहे हो, बल्कि उसको ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो इंसान खुद आपके बारे में सोचेगा, आपके पीछे भागेगा। क्योंकि जब आप अपनी अवेलेबिलिटी ज्यादा कर देते हो तो वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। वो समझता है कि इस इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं जैसे चाहे इसके साथ बिहेव कर सकता हूँ, और वो आपको कभी भी अटेंशन नहीं देता। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। जब भी कोई आपको इग्नोर करे तो आपने ये गलती नहीं करनी, किसी के भी सामने अपने आप को कम नहीं समझना या उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना। क्योंकि जब आप किसी को अपने से बेहतर समझने लग जाते हो और उसको ये फील करवा देते हो तो वो इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है, जैसे आप उसके सामने कोई भी चीज नहीं हो। लेकिन अगर आप उसके सामने अपनी वैल्यू ज्यादा करोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओगे, जैसे आप जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो ये चीज सामने वाले को मजबूर कर देगी कि वो आपके बारे में सोचे, आपकी कदर करे। क्योंकि लोग तब तक आपकी वैल्यू नहीं करते जब उनको आप ये नहीं दिखाते कि आप वैल्यूएबल इंसान हो, आप वैल्यू डिजर्व करते हो। अगर आप इग्नोर करने वालों को ये दिखा दोगे कि उसके इग्नोर करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो वो इंसान अपनी औकात में आने लग जाएगा और आपको इग्नोर करना बंद कर देगा। नंबर 3, से नो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो किसी इंसान के पीछे पीछे भागेंगे, उनके हर काम करेंगे, हर बात पर हाँ करेंगे, तो सामने वाला उनको अपना बना लेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप किसी की हर बात पर हाँ कहते रहोगे तो वो इंसान आपको इस्तेमाल करने के लिए एज अ टूल लेगा, आपसे अपने मतलब पूरे करवाता रहेगा, कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसके लिए आपको ना बोलना सीखना होगा। कभी कभी सामने वाले को इनकार कर दो, अपना ओपिनियन रखो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, या फिर अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। जब आप सामने वाले को ये दिखाओगे कि वो इंसान आपकी लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता, बल्कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे गोल्स हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने टाइम देना है, तो वो इंसान समझ जाएगा कि अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम हैं, ये उनमें बिजी रहेगा। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हो, तो उसके कामों से इनकार करना शुरू कर दो, उसको ना बोलना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक वो आपको मिस नहीं करेगा तब तक वो आपकी कदर करना नहीं सीखेगा। अब आप उसको ये फील नहीं करवा रहे जिससे वो आपको मिस कर सके। आप पहली आवाज पर भाग कर जाते हो और यही गलती आपकी कदर को कम करती है।
आपकी वैल्यू को गिराती है। वो इंसान सिर्फ अपने कामों के लिए आपको इस्तेमाल करता रहता है। उसको पता होता है कि इसके साथ मैं जैसा भी बिहेव कर लूं, ये मेरे हर इशारे पर चलेगा, मेरे कंट्रोल में आएगा। इसलिए तुम्हें अपने आप को उसके कंट्रोल से बाहर रखना होगा। तुम्हें उसको ये दिखाना होगा कि तुम उसके गुलाम नहीं हो, तुम अपनी मर्जी कर सकते हो। जब सामने वाला ये देख लेगा कि तुम एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, तो वो खुद आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देगा। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। बहुत सारे लोगों को जब भी कोई इग्नोर करता है तो वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं। उसी इंसान के सामने जाकर रोने लग जाते हैं, उसको बताते हैं कि यार तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, या फिर तुम्हारे बगैर मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है। और इसी चीज का सामने वाला फायदा उठाता है। वो समझ लेता है कि मेरे इग्नोर करने से इसको फर्क पड़ रहा है, तो वो आपको ज्यादा इग्नोर करेगा। जब भी कोई काम होगा आपको कंट्रोल में करना होगा, तो वो खामोशी से आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा और आप तड़प कर उसके पास भाग जाओगे। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं बनाना। उसी इंसान को ये नहीं दिखाना कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। उसके इग्नोर करने से तुम्हें फर्क पड़ता है। कोई रिएक्ट ही नहीं करना। कोशिश करनी है कि उस इंसान के सामने नहीं जाना, बल्कि अपनी लाइफ में बिजी रहना है। क्योंकि अगर तुम किसी के साथ ज्यादा अटैच हो और उसके सामने जाओगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम उसके सामने अपनी कमजोरियां रख दोगे, उसको दिखा दोगे कि तुम कितने डेस्परेट हो रहे हो, उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए कितने तड़प रहे हो। और वो इंसान इसी चीज से फायदा उठाने लग जाएगा। इग्नोर करने की सबसे बड़ी पावर यही होती है कि तुम्हारे चेहरे से ये पता ही न चले कि तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है, और तुम्हारी रूटीन बिल्कुल वैसी की वैसी चलनी चाहिए जैसी पहले चल रही थी। नंबर 5, फोकस ऑन योरसेल्फ। बहुत सारे लोग जब कोई इंसान उनको छोड़कर जाता है तो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, अपनी जिंदगी को रोक कर बैठ जाते हैं। लेकिन एक स्मार्ट मूव ये होता है कि आप अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जब सामने वाला ये देखेगा कि आप उसके जाने के बाद भी अपनी लाइफ जी रहे हो, तो वो इंसान दोबारा तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पछताएगा कि मेरे जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा हो तो उसके सामने जाकर दूसरों से बात करो, नए दोस्त बनाओ, नई जगहों पर घूमने के लिए जाओ, उसको दिखाओ कि उसके ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम उसकी कमी को महसूस नहीं कर रहे। जब उसके माइंड में ये चीज जाएगी तो ये चीज उसको पागल कर देगी कि मैं तो इतनी मेहनत से इसको इग्नोर कर रहा था कि ये मेरे पास आएगा, लेकिन ये तो अपनी लाइफ में और ज्यादा बिजी हो चुका है। इससे तुम पूरी गेम को पलट दोगे, पूरी गेम तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और वो इंसान तुम्हारे इशारों पर नाचना शुरू कर देगा। नंबर 6, गिव सम स्पेस। जब भी कोई आपको इग्नोर करे तो उनको स्पेस दो, उनको अकेला छोड़ दो, उनके पास मत जाओ, उनको मत दिखो, ताकि वो तुम्हें मिस कर सकें, तुम्हें याद कर सकें। अगर तुम हर वक्त उनके सामने फिरते रहोगे तो तुम्हारी कमी उनको महसूस ही नहीं होगी। वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। जब आप उनको अपनी लाइफ से निकाल दोगे, पूरी तरह से कट ऑफ कर दोगे, उनसे मिलना जुलना कम कर दोगे, तो लोग खुद नोटिस करेंगे कि उनसे कुछ तो गलत हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। आपने उस इंसान से लड़ना नहीं है, ना ही बहस करनी है, बल्कि खामोशी से अलग हो जाना है। वैल्यूएबल लोग यही करते हैं। इसी वजह से लोग उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। जिस जगह पर उनकी इज्जत नहीं हो रही होती, वो खामोशी से उस जगह से चले जाते हैं। फिर लोग खुद उनको मिस करते हैं, खुद उनको बुलाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो करते हो तो सामने वाला इंसान खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। और इनमें से कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।